गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई सालों से पूछे जा सकते हैं या जाते रहे हैं, या अब भी इस साल का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदला हुआ है। तो इस कारण जो इस साल की वीडियो है वो 20 ऑब्जेक्टिव है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पहला, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो अगर आपको पता होगा कि सूत्र एक होता है F = R/2। सूत्र होता है F = R/2। F = R/2। तो अगर इसकी फोकस दूरी 20 है तो 20 में इसका मल्टीपल 2 का हो जाएगा, तो जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 40 हो जाएगी। क्लियर? अब कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है कि जब किस ऐसा क्या है, लेंस है, दर्पण है, जिसको लगा दें तो उसका देखने का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा। तो उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का यूज हम जो साइड मिरर होते हैं उसके उपयोग में करते हैं, साइड मिरर के रूप में हम करते हैं। नेत्र लेंस में होता है, जो नेत्र लेंस होता है उसमें हम कैसा होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, कोई नहीं, उत्तल या अवतल होता है। तो इसका सही आंसर होता है अभिसारी होता है। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, जो कांच का प्रिज्म होता है उससे गुजारा जाता है, तो न्यूनतम विचलन होता है किसका? मतलब विचलन का मतलब होता है जो ज़्यादा ना फैले। तो जो लाल रंग है उसका विचलन कम होता है। अगला है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से, श्वेत प्रकाश में 7 रंग छिपे होते हैं, उन्हीं 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो वो लाल है। लाल की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और लाल की तरंग दैर्ध्य होती है 78 स्विंगस्ट्रांग से 64 स्विंगस्ट्रांग। 78 स्विंगस्ट्रांग से 64 स्विंगस्ट्रांग। अब कह रहा है सूर्योदय के समय, सूर्योदय जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य लाल प्रतीत होने का कारण क्या है? जब सूर्य उदय होता है या सूर्य निकलता है उस समय सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब फैलाव। जो सूर्य में लाल रंग होता है उसका फैलाव होता है, और प्रकीर्णन कम होने के कारण इसका विचलन कम होता है। लाल का अभी ऊपर पढ़ा आपने कि विचलन कम होने से तो ये चारों तरफ फैलता नहीं है, इस कारण हमारे जब दिखाई देता है तो ये लाल रंग दिखाई देता है। खंड खा रसायन विज्ञान। अब कह रहा क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षारीय मृदा पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि पहला ग्रुप, पहला समूह जिसमें क्षारीय धातुएं हैं, और दूसरा जो समूह है वो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, जिसमें बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। तो बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। बेरियम, स्ट्रांजियम और कैल्शियम ये क्षारीय मृदा धातु हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसके समूह में है? तो आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, लेकिन वो किस तत्व में? 17 वाले तत्व में है, जिन्हें हम हाइड्रोजन तत्व भी कहते हैं। एथनोइक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? एथनोइक अम्ल मतलब इसमें आपको बता रहा ओइक अम्ल जुड़ा है, और ओइक अम्ल होता है COOH। तो एथनोइक मतलब 2 कार्बन है, तो ये एसीटोन। एसीटोन में का आईपीएसी नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम CO कहते हैं, और CO के लिए हम ओन यूज करते हैं, ओन। तो इसमें आपको पता चल जाएगा क्या होता है, प्रोपेनोन। एसीटोन का आईपीएसी नाम क्या होता है? प्रोपेनोन। अब कह रहा है निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो अगर हम यहाँ C की जगह n, ये जो n है नंबर संख्या है, यहाँ अगर हम 4 रख लेंगे तो 4, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और -2, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 दो एल्कीन, ये सॉरी लिटिल मिस्टेक, ये जो होता है ये नहीं होता, ये होता है एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, तो C4H8, ये एल्कीन का फार्मूला होता है। एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र होता है।
आगे हम देखेंगे जीव विज्ञान। प्रो गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्र काहे के बनते हैं? तो प्रोटीन के, डीएनए के, आरएनए के, ए और बी दोनों के। तो गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए दोनों के बने होते हैं। आगे हम देखेंगे कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र कुछ ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम की संख्या 22 होती है, और हेटेरोसोम की संख्या 1 होती है। आनुवंशिकी का जनक निम्नलिखित में से कौन है? अरस्तु, मेंडल, वीजमान, डार्विन। तो अरस्तु जो जेनेटिक्स ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को माना जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। कह रहा है परागकोश में होते हैं, परागकोश, में क्या होते हैं? बाह्यदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडाप होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकोश में परागकण होते हैं। पैरामीशियम में चलन अंग कौन है? पैरामीशियम होता है एक कोश की जीव होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास। तो उनमें से जो पैरामीशियम होता है उसमें जो किसके द्वारा वो गमन करता है, किसके द्वारा चलता है, वो अंग है पश्चमाभ, जिसे हम इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। सीलिया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन, पेप्सिन, श्लेष्मा, ये सभी। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसे हम लार एमाइलेज कह सकते हैं, और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वो एंजाइम होता है लार में पाया जाने वाला, जो भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को या जीवाणुओं को मार देता है। अगली है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो हरित लवक के ग्रेना भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब आगे कह रहा है जो बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम। तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन, जब कोई चिकनी सतह से टकराता है प्रकाश, तो वापस अपने ही मार्ग में जब लौट जाता है, तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और इसके 2 नियम होते हैं। अगला है, एक सवाल पे पूछ सकते हैं, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे वस्तु की लंबाई आधी, 2 गुना, 1.5 गुना ऐसा दिया हो तो वो m होता है, और m आवर्धन को मान करके सवाल लगा लेना है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का सचित्र वर्णन करना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का सचित्र वर्णन करना है। प्रत्यावर्ती धारा का जनित